बनाने के लिए देखिए इस तरीके से 2 प्लेन पीस लिया है मैंने मेन फैब्रिक, 2 पीस मैंने लाइनिंग के लिए लिए हैं। तो ये सारे कॉटन के फैब्रिक है। जो ब्लाउज़ वाला पीस होता है कॉटन का, ये कॉटन का सूट वाला पीस होता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। क्या करते हैं, ये लाइनिंग वाले पीस, ये लाइनिंग वाला है, इसे हम साइड पे रख देते हैं और ये जो मेन फैब्रिक की शेप देंगे। तो ये लंबाई वाली साइड है 19.5 इंच, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया, इस तरफ से इसे शेप देंगे बॉटम की तरफ से। तो हमें शेप देनी है 5x5 इंच। तो 5 इंच का निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी। 5 इंच का निशान इस तरीके से लगा लीजिए, इस ब्लॉक को पूरा कर लीजिए। ये देखिए का ब्लॉक। अब हमें क्या करना है, इस निशान से हमें ऊपर की तरफ जाना है 2 इंच। 2 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से तिरछा। ये यहाँ से 2 इंच जाके इसे मैंने मिला दिया। अब हम इसे ऊपर की तरफ से शेप देंगे। तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ से लेना है 4.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। यहाँ से 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद इस निशान को इस निशान से सीधा स्ट्रेट आपको मिला देना है, इस तरीके से। ये मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ से जहाँ से हमने मिलाया, यहाँ से इसे हल्की सी गोलाई दे दीजिए, इस तरीके से। ये मैंने गोलाई दे दी। अब हम इसे इसी शेप में कट कर लेंगे और ये जो साइड से हमारा बचेगा, इससे हमारी पाइपिंग में लगाने के काम आएगा। जो हम साइड में पाइपिंग लगाएंगे, ये हमारा उसमें काम आ जाएगा। इसे इसी शेप में कट कर लीजिए। ये मैंने कट कर लिया यहाँ से। उसके बाद ये तिरछी वाली लाइन आपको कट करनी है, जो हमने ऐसे तिरछा कट किया हुआ है, ये कट कर लिया। उसके बाद इसे सीधा इसी शेप में, जो हमने शेप दी है, कट कर लीजिए। ये पाइपिंग के लिए रख लीजिए, काम आएगा इस तरीके से। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये हमारी कुछ शेप आपको इसकी इस तरीके से दिखाई देगी। वाला लेना है, एक पीस आपको ये लेना है जिस पे हमने शेप कटिंग करी है, और इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए एक शीट में इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला आटा बैग होता है, आटे बैग का ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो राइस बैग का भी ले सकते हैं, बुकरम ले सकते हैं, कैनवस ले सकते हैं, और रबर शीट, फॉर्म शीट, जो भी आपके पास वो आप ले सकते हैं। तो मैं इसमें ये आटा बैग यूज़ कर रही हूँ। अब हमें करना क्या है, सबसे नीचे लाइनिंग वाला पीस रखना है, जो हमने सबसे पहले लाइनिंग कट की थी। उसके बीच में हमने ये जो आटा बैग कट किया है ये रखना है, और सबसे ऊपर ये जो हमने पैटर्न कट किया है ये रखना है, इस तरीके से। तीनों पीसीस रख लिए। इसे पिनअप करके इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, ताकि हमारे पास ये सिंगल 1 पीस रेडी हो। सारा पिनअप करने के बाद मैंने इस पे इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसी शेप में कट कर लीजिए और पिन्स को सारी बाहर निकाल लीजिए। तो हमारे पास ये सिंगल पीस रेडी हो जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा है इसे हम इसी शेप में कट कर, ये सारा मैंने कट कर लिया। अब ये जो पिन्स है इन्हें बाहर निकाल लीजिए। तो हमारे पास ये इस तरीके से रेडी हो गया। अब हम पहले ये तैयार किया था, वैसे ही मैंने दूसरा पीस भी कट कर तैयार कर लिया। तो एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये है 13 इंच बाय 13 इंच का स्क्वायर पीस है। अब आपको करना क्या है, इसे एक तरफ से पहले फिनिश कर लीजिए। तो यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ ऊपर की तरफ इस पे से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। अब कोई भी एक पीस ले लीजिए, यहाँ पे रखना है इसे इस तरीके से, यहाँ रखते हुए यहाँ नीचे की तरफ से फोल्ड करना है और इस कट के पास रखना है। ये जो हमने कट किया था इस कट के से साथ रखना है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए, और साइडों से भी इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। यहाँ से भी मैंने फोल्ड कर लिया और यहाँ से भी फोल्ड कर लिया। ये अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई। देखिए ये मैंने पॉकेट को अटैच कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो हमारे यहाँ पे पॉकेट बन गई। अब हम इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाइपिंग, और सेम यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाइपिंग। पाइपिंग लगाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है। ये मैंने पाइपिंग के लिए बायस में फैब्रिक लिया है। ये अप्रॉक्सीमेट है
1.5 इंच की ये पाइपिंग है। अब आपको करना क्या है, यहाँ एक तरफ इसे रखना है, यहाँ कॉर्नर जहाँ से कट है, और इसे गोल घुमाते हुए इस तरीके से पूरा राउंड में घुमाते हुए यहाँ तक इस तरीके से, वहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक इस पे पूरे पे सिलाई। ये मैंने पूरी इस पे पाइपिंग अटैच कर ली। अब आपको क्या करना है, इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे फोल्ड करना है। तो देखिए हमारी इस तरीके से पाइपिंग सी बन जाएगी। तो इसे फोल्ड करते हुए पूरे पे एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक सिलाई लगा लीजिए, और जैसे पाइपिंग इस पे लगाई है ये भी पाइपिंग से फिनिश, ये इस तरीके से मैंने इसे पाइपिंग से फिनिश कर दिया। ये भी पाइपिंग से फिनिश हो गया और ये भी फिनिश हो गया, दोनों फिनिश हो गए पाइपिंग से। अब हम पहले इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं, इसे साइड पे रखते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़ा लिया है मैंने, इसकी विड्थ मैंने लिया 4 इंच और स्ट्रैप की लंबाई मैंने ली है 25.5 इंच। अब सबसे पहले स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। तो 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, इस तरीके से सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को सिलाई लगा के रेडी कर लिया। पहले हम स्ट्रैप जोड़ लेते हैं। स्ट्रैप हमें इस पे जोड़नी है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक स्ट्रैप इसके साथ और एक स्ट्रैप इसके साथ। यहाँ पे इसे फोल्ड करके रखना है, यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये रखा, यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रैप इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए और सेम ऐसे ही एक स्ट्रैप इसके, ये मैंने स्ट्रैप को ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रैप इसके साथ और एक स्ट्रैप इसके साथ। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसमें जिप ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने जिप ली है, ये मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट, बता देती हूँ आपको कितनी इंच की ली है, जो भी एक्स्ट्रा हो गया हम बाद में कट कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट 39 इंच की मैंने ये जिप ली है। अब हमें करना क्या है, अब हम इसे इसके साथ अटैच करते हैं, पे लगाएंगे, इसे अलग कर लेते हैं। रनर हम बाद में डालेंगे इसमें। तो एक पीस इसके साथ लगाएंगे, एक इसके साथ लगाएंगे। तो ये सीधी तरफ है, इसे इस तरीके से नीचे रखना है, इसके ऐसे रखते हुए एक कॉर्नर से लगाते हुए यहाँ तक पूरा इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो एक पीस इसके साथ लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से जो दूसरे वाला पीस है इसे हम इसके साथ लगा लेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से रखते हुए देखिए सिलाई लगाते हुए इस पे हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने जिपर पे सिलाई लगा ली, इस तरीके से नीचे रखते हुए पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक जिप का पीस इसके साथ, एक इसके साथ। अब आपको क्या करना है, ये रखना है इस तरीके से, ये रखना है। एक रनर यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए और एक रनर इस तरफ से इंसर्ट कर लीजिए। ये मैंने रनर को इंसर्ट कर दिया, एक रनर इस तरफ से, एक रनर इस तरफ से। तो इस तरीके से यहाँ से मेरी जिपर हो गया। अब हम इसे यहाँ नीचे की तरफ से फिनिश करते हैं। तो इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर, ये देखिए ये मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया। अब आपको क्या करना है, हमें इस पर सिलाई लगानी है। सबसे पहले यहाँ सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब ये जो रफ एजेस हैं, इस तरीके से सिंपल पट्टी ली है मैंने कपड़े की, सिंपल स्ट्रेट पट्टी है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हाफ नीचे की तरफ, हाफ ऊपर की तरफ, इस तरीके से रखते हुए रफ एजेस को फिनिश, ये मैंने इसे पट्टी से फिनिश कर लिया। रफ एजेस फिनिश हो गए। अब हमें 2 सिलाइयाँ लगानी है, एक ये वाली और एक ये वाली बॉटम के लिए लगानी है। इसे ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से देखिए सीधा स्ट्रेट पकड़ते हुए, ये देखिए ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, और सेम उसी तरीके से यहाँ से सिलाई लगा लीजिए, ये वाली इस तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ ये मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों बेस की सिलाई लग गई। अब जैसे पट्टी से इसे फिनिश किया, एक पट्टी से इसे और इसे, दोनों रफ एजेस को फिनिश, देखिए ये मैंने इस तरीके से दोनों तरफ से पट्टी से फिनिश कर दिया। अब यहाँ से जिप वाले पोर्शन की तरफ से यहाँ से इसे सीधा, ये मैंने इसे सीधा कर दिया। तो सीधा करने के बाद देखिए इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनेगा। फ्रंट साइड, बैक साइड, साइड से देखिए काफ़ी वाइड इसकी साइड्स बनती हैं इस तरीके से, और काफ़ी वाइड अच्छा इसका बॉटम बनता है। देखिए वाइड बॉटम का बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाएगा आपका इसमें। वाटर बोतल, टिफ़न रखना चाहें, कुछ भी रखना चाहें तो काफ़ी सारा सामान आ जाएगा इस तरीके से। एक पॉकेट हमारी यहाँ पे है, कुछ भी सामान रखने के लिए आप रख सकते हैं। और यहाँ से हमारा ज़िपर ओपनिंग के साथ है, इस तरीके से ज़िपर ओपनिंग के साथ। अंदर देखिए प्रॉपरली फिनिश्ड, बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ वाटर बोतल, टिफ़न वगैरह जो भी आप रखना चाहें, काफ़ी सारा आपका इसमें सामान आ सकता है। तो इस तरीके से बैग हमारा बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। साइड से हमारी ज़िपर लग जाएगी, इस तरीके से ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। बनाने में बहुत ही आसान, बिल्कुल रेडी हो गया।